अस्सलाम वालेकुम जी, डब्ल्यू में खुशामदीद। हमारे पास आज फिर विराजमान है उस्ताद उस्ताद जी। यार उस्ताद जी, जी सर। मैं अभी जस्ट आपकी तरफ आने से पहले ना कुछ एक बर्ड जो है वो निकाल के आया हूँ। सही। निकाले क्या हैं, जो बेसिक बर्ड थे जिस पे सालों साल की वर्किंग कर रहे थे और जो किसी वक्त में हीरा सोना इस तरह की चीज़ें समझी जाती थी। मतलब अल्बाइनो वाइट गोल्ड जिसे किसी वक्त में कहा जाता था। लेकिन आपको पता ही है कि आज उसके जो भी हालात हैं, मार्केट डाउन है। तो पहले मेरे पास जो कॉलोनी थी वो तकरीबन 20 से 22 से 23 पेड़ थे जो मेरे वहाँ पे हो रहे थे, ठीक है। ब्रीड हो रहे थे। लेकिन जारी बात है अब वो वक्त नहीं है कि मैं इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन लूँ। उसके साथ साथ खुद को अपग्रेड भी कर रहा हूँ। अब अपग्रेड करना है तो जारी बात है कि इस तरह की बेसिक म्यूटेशन जो है वो नीचे वाली जो है उसको शॉर्टलिस्ट करना है। लेकिन साथ जी यार, वैसे अपनी मेहनत कीते हुए पीसीस ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ यार इतना सौखा नहीं ਹੁੰਦਾ यार देखो आपके सामने मैंने भी छांटी मारी, आपको भी मैं कह रहा था कि छांटी मारो। हाँ बर्ड निकालो। बर्ड छांटी मारे हैं, 25 के जोड़े रखे हैं। मैंने कितना ब्लूटूथ निकाला, हाँ ब्लूटूथ भी आप बहुत बता सारा रहे थे। ब्लूटूथ निकाला। हाँ और उसी पैसे को मैं यूज़ में नहीं ला रहा। हाँ आगे एक्वा प्लांट डन फेलो या डिफरेंट कुछ 2-3 म्यूटेशंस हैं, बनाए 3 के पेयर मैंने नए ले लिए। अपना सार इतने सारे पेयर निकाल के फिर 3 पेयर में इन्वेस्ट किया है। यार देखो हमने यहीं से कमाते आए हैं हाँ हाँ और यहीं हाँ, से मजीद भी कमाना है। लेकिन अल्लाह ताला ने अक्ल दी है, अक्ल से सोच समझ के चलना है। बिल्कुल सही है। सादी मैं जब अपने अल्बाइनो वो निकाले हैं ना तो कॉलोनी के क्योंकि बर्ड थे और यकीन करें उनका साइज देख के दिल खुश दिल होता ही है नहीं यार। करता यार बंदा bird यकीन देखे करें एक तो। बार दिल खुश होता है कि ऐसे यार ही है। ये, और जाहिर बात है मेहनत की हुई है। बिल्कुल बंदा ऐसे जो अपने पास बर्ड ब्रीड करवाता है, डिफरेंट बर्ड इकट्ठे करता है डिफरेंट घरों से कि भाई मेरे पास कुछ एक पीसेस थे जो मैंने ग्रीन के साथ भी लगाए हुए थे हाँ अल्बाइनो। उसमें से ही मेरे पास अल्बाइनो आए हुए थे। तो जाहिर बात है फिर वो साइज़ भी इन्हांस होता है क्योंकि अल्बाइनो की जब भी बात करते हैं ना कि क्वालिटी वाला अल्बाइनो होना चाहिए, ऐसे ही तो है। क्वालिटी वाला अल्बाइनो हम साइज़ में बेहतर कहते हैं कि जिसका साइज़ अच्छा हो। हम्म। तो वो बर्ड थे वो सेल किए। और जिस तरह से आपने कहा कि अपग्रेड करना है अपग्रेड और करना। जिन्हें ए पैसे भावें थोड़े जे पैसे ने ए कमा के खा के वेला हो गया ना वो पछताएगा। हाँ आप खुद को अपग्रेड करें और upgrade जिस तरह से आप कह रहे हैं मेरे भी कुछ एक फ्यूचर प्लान है हाँ। और मैं भी उससे इंशाल्लाह इसी पैसों से इन्वेस्टमेंट करूंगा किसी बिल्कुल और ऐसे ही बर्ड के ऊपर और कोई और म्यूटेशन खरीदूंगा क्योंकि अल्बाइनो जब इतने रेट पे आ गया है तो इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में ब्रीड करवाना मुझे समझ नहीं आ रहा। तो मैंने अब डाउन साइजिंग की है। सही है। कुछ एक पेयर रखे हैं, ऑनेस्टली बताता हूँ मैं ज़्यादा नहीं, कोई 6-7 पेयर जो है वो मैं इस वक्त ब्रीड करवाऊंगा। वरना है। पहले मेरे पास 22 पेयर सिर्फ कॉलोनी में थे जो नीचे लहदा मैं जो थे वो ब्रीड करवा रहा था। तो अब इतने रखे हैं ताकि कोई अच्छा वक्त भी अगर आए अल्बाइनो फिर हॉट आइटम बन जाए तो इतना तो हो कि कम से कम मैं अपनी जो ब्रीड है उसी को रोक के ब्रीड करवा के तो फिर एक क्वांटिटी बढ़ा सकूं। यार देखिए मैंने सीजन स्टार्ट से पहले मेरे पास 250 बर्ड 1 बाय 1 लगा हुआ था। 200। 200 बर्ड लव बर्ड का पेयर, बर्ड नहीं पेयर। हाँ उसके अलावा कुछ कॉलोनीज में थे, कुछ वो ऐसे थे जो मैं ब्रीड नहीं करवा रहा था। हाँ हाँ। मैंने बहुत सारे बर्ड शॉर्टलिस्ट किया। उस्ताद जी बहुत सारे लोगों के पास ना अभी पड़ा हुआ है ग्रीन फिशर पड़ा हुआ है जो पॉसिबल स्प्लिट ओपलाइन है, पॉसिबल कन्फर्म स्प्लिट को नहीं हमने देखा यार, उठवा दिए। तो हमारा नाजरीन को भी यही मशवरा है कि जो आपके पास लोअर बर्ड पड़ा हुआ है ना, जैसे ग्रीन है, पार ब्लू पड़ा हुआ है, इस तरह के पीसीज हैं जो कि आपके पॉसिबल में पड़े हुए हैं, या वो पीसीज हैं जिसको आप सोच रहे हैं कि यार अगले साल पता नहीं ब्रीड करवाना है या नहीं करवाना, उन्होंने टाइम दे देखे थे वेले हो वो पौने पौने दामों प्राइसेस किसी से डकी चुपी है ही नहीं। वही बात है कि अपनी थोड़ी सी सोच यूज करो। आप लव में अपग्रेड कर सकते हो खुद को, डिफरेंट म्यूटेशंस है। उसके अलावा और भी कुछ परिंदे हैं जो इस वक्त हॉट आइटम बने हुए हैं। हाँ बिल्कुल, उनके बारे में भी बिल्कुल जरूर। ठीक है, अब ये आज का टॉपिक नहीं है, अदरवाइज मैं वो भी कई पेयर्स हैं जो मैं डिस्कस कर सकता हूँ जिनका इस टाइम काम हो रहा है, जिसका ऑर्डर भी चल रहा है, जिसका अंडे का ऑर्डर भी चल रहा है, जिसका वैसे बर्ड का ऑर्डर चल रहा है, जिनकी प्राइसेस आगे अपग्रेड हो रही हैं, उनकी तरफ थोड़ा सा चले जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बात ये है कि यहाँ के पैसे, जो ये एक चस है, जो ये शौक है, जो ये नशा है, ये नहीं टूटना सकता, किसी भाई का नहीं टूट सकता। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती कि जो लोग प्रॉपर शेड खत्म करके चले गए उनमें इतना हौसला कहाँ से आया। उस्ताद जी वो सिर्फ पैसा है ना, वो सिर्फ पैसा है, उसमें शौक नाम की कोई चीज़ नहीं है जो मुकम्मल शेड खत्म कर रहा है। मैं तो कहता हूँ डाउन साइजिंग की तरफ जाएं, मुकम्मल शेड ना खत्म करें। और बाबा जी ने एक वीडियो ऐसी कहते सी ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਲੋਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਜੀਜ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅੱਜਕੱਲ ਕੇਜੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਡ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਲੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਹੋ ਨਾ, वो फुटा के हिसाब में दोबारा बनाने पैने ने। यार देखो कम से कम 1.5 फुट हाइट का केज तो समझ में आता है, और लोगों ने तो वो फुट सवा फुट वाले केज बनाए हुए थे। हाँ वो तो भाई स्क्रैप ही है। हाँ। तो माजरत के साथ
तो जो बेसिक बर्ड है, जो आपके पास ग्रीन फिशर पड़ा हुआ है, पार्ब्लू पड़ा हुआ है, या इस तरह की जो भी म्यूटेशंस हैं जो कि आप समझते हैं कि आपने ब्रीड भी नहीं अगले साल करवानी, और आप इन चक्रों में बैठे हैं कि नहीं यार को 50-100 उत्ते जाएगा तो फिर ਅਸੀਂ ਵੇਚਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਨ जाती करोगे अपने आप के साथ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਵੇਚ के वेले करो ਉਹਨੂੰ। ऐसे ही है। और उस्ताद जी मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि कोई भी ऐसी चीज़ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੇਟ 'ਚ ਵੇਚੀ ਹੋਵੇਗੀ, लेकिन यार थोड़ा स्ट्रेस लेवल बड़ा डाउन है सर। इसके साथ बड़ी कुछ हो रहा है। आप देखें, मैं एक मिसाल देता हूँ, एक बंदे के पास 100 बर्ड है, हाँ 100 बर्ड के लिए कितना बॉल वो 100 फूड का डेली बना रहा है। यार आपके पास 60-70 बर्ड, उसमें से एक्स्ट्रा निकालो, 30 बर्ड रह जाएगा, इतना सा 100 फूड बनाओ, उसमें ऑटोमेटिकली आपके अंडे की रेशो बेहतर होगी, क्योंकि अंडे तुम 2 ही पाने ने। हाँ नहीं दो छड़ के लोग थे एक से भी आगे होने मकसद कहने का है कि वो भजन 100 बर्ड हो या 20 बर्ड हो, लोगों के अंडे 2 ही ने। सही है सही है मैं एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहा हूँ। सही है सही है। ठीक है, सब्जी लानी है, उन्होंने 1 शिमला मिर्च 1 गाजर ही डालनी है। तो बात ये है कि वो इतने बर्डों के से इतना सा आ रहा था। आपका बर्ड जितना अच्छा खाएगा उतना अच्छा परफॉर्म वैसे साजी करेगा। आपके जो सॉफ्ट फूड बनता था, आपके मैक्सिमम अंडे कितने यूज हुए हैं? यार मैंने अभी तक मैक्सिमम 12 अंडे तक गया हूँ। अच्छा 12 इस साल पाए ना वैसे 12 अंडे। सवाल ही नहीं पैदा होता। यार मेरे हफ्ते के 12 अंडे नहीं डाले रोज के छोड़। मेरे ना पिछले साल की बात है। हाँ, मेरे ख्याल से मेरे 6 से 7 अंडे संभाल थे। जब ब्रीड आई होती है ना, सारी बात है उसमें हर डब्बे के अंदर 4-4 5-5 बच्चे होते हैं, तो बर्ड का इंटेक भी बढ़ जाता है, प्लस उन्होंने सारी बात है बच्चों को भी खिलाना है। मैं इस आपको मजे की बात बताता हूँ कि मैक्सिमम मैंने जिस दिन डाले 3 अंडे डाले, हाँ और मेरी 100 फुट शुरू होती थी जहाँ पे बच्चे हैं। सबसे पहले उनकी, फिर जिनके नीचे हाँ, वो ना रह हैचिंग जाने होने वाली है उनकी आदत सही के है, लिए, सही है, उसके बाद अंडे वाले थे वेलिया एंड ते बच गई थी, ठीक नहीं थे। यार ये स्ट्रेटजी भी अच्छी है ना कि जिनके नीचे बच्चे हैं वो तो खाए ना पहले, जिनको जिला अंडा जरूरत है। देगा वो अंडा लेगा। सही है। मैं पिछले साल तक ना मेरे 6 से 7 अंडे थे, और इस साल मेरे मैक्सिमम वही 2 अंडे चले हैं। वो थोड़ा फार्मूला। तो फिर वो जब डाउनसाइजिंग की हुई, बर्ड कम किए हैं। अब बर्ड कम किया ना, मुझे मैं सब्जी देखो डाल रहा हूँ, मजा आ रहा है, बर्ड खा रहा है, बर्ड माशाल्लाह दिनों में आजकल वैसे अंडा देने की मेरे ख्याल से इतनी जरूरत भी नहीं है। आजकल इतनी जरूरत है। हाँ, आप दालें वगैरह दे रहे हैं, अगर प्रोटीन का आपने सोर्स ही बनाना तो दालें वगैरह दे रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा प्रोटीन है। जो गीला दाना है मैं तो ऐसी दे है, रहा हूँ, मैं तो एक दिन चने की छोड़कर दाल, मैं एक दिन माश दे की रहा हूँ। दाल, ये सारी दालें मिक्स करके, गंदम मिक्स करके, काले चने, सफेद वेजिटेबल चने, सारा एक ही मिक्सर बना रहे हैं आप? मैं इस वेजिटेबल्स होती हैं और ये दालें मिक्स वाले, अच्छा। मैं ये दोनों चीज़ें इकट्ठी दे रहा हूँ। प्रॉपर भिगी हुई दालें होती हैं मेरी, और साथ वेजिटेबल क्रश हुई है। उस्ताद जी देखें, हालात जो भी हैं, आप अगर इस नीयत से बैठे हुए हैं ना कि आपने चाहे सेलेक्टिव बर्ड की भी ब्रीड करवानी है अगले साल, तो भाई बर्ड की तैयारी ये चल रहा है। आप कहेंगे ब्रीडिंग सीजन में से पहले वो सॉफ्ट फूड शुरू कर लिया या कुछ भी आपने देना शुरू कर दिया, बर्ड आपका तैयार हो जाएगा। बर्ड ने तैयार अभी से तैयारी शुरू होनी है। यार अब वो हफीज साहब क्या कहते होते हैं जी जी, कि पहलवान दी जिन्हें रिंग से लड़ना होता ना, उनकी तैयारी रिंग तो पहलों दी होती है। हाँ, बहुत पहले से होती है। रिंग में जाकर उसने सिर्फ परफॉर्म करना होता है, मुकाबला अनाउंस होने के बाद तैयारी नहीं होती। नहीं होते। तो आज से अपने परिंदों को तैयार करें, प्राइसेस नीचे हैं, चाहे सॉफ्ट फूड वगैरह जिस तरह उस्ताद जी कह रहे हैं, अंडे का रेशो आप कम कर दें, लेकिन दालें वगैरह बड़ी सस्ती पड़ती हैं वो तो। बड़ी सस्ती पड़ती हैं। मेरे पास मैंने 15 दिन हो गए बर्ड फ्राइड में छोड़ के 100 फूड शुरू किया, हाँ और जितनी वो मादियों की चोल लटकी हुई थी, नरम हो गई थी ब्रीड कर करके, हाँ। मेल थोड़े टेढ़े मटेढ़े हुए थे, सब माशाल्लाह आप पकड़ के साइज चेक करें। बेहतर हो गया था। मैं आपको 2-3 थंबनेल्स दूंगा, बर्ड में हाथ में दिखाता हूँ आपको। हाँ बिल्कुल, नहीं बर्ड को खिलाया हो ना, हाँ। तो बर्ड बताता भी है कि नहीं भाई हाँ, मैं बताता खाते पीते घर जाएगा, माड़े खांदा नहीं है। ठीक है, तो वो इंशाल्लाह ताला मजा आएगा बर्ड से। सही है सही है। उम्मीद है जी आपने आज की वीडियो पसंद की होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह हाफिज़।